नमस्कार दोस्तों, हेरीटेक में आपका स्वागत है। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज सीएससी वीएलई भाई लोगों के लिए आधार नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीएससी की तरफ से कि आधार डेमोग्राफिक अपडेट सर्विस अवेलेबल एट सीएससी सेंटर कमिंग सून। दोस्तों, ये आज ही सीएससी ने सुबह फेसबुक पोस्ट डाला है और उसमें ये बताया है कि सीएससी वीएलई पर केंद्र पर अब आधार सर्विस मिलेगी। तो इसमें एक उन्होंने टर्म दिया है डेमोग्राफिक टर्म को बारे में हम समझेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट दी है सीएससी ने उसको पाने के लिए, वो भी हम समझेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीएससी ने आज अनाउंस किया है, ये सीएससी की फेसबुक पोस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। डियर वीएलई, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट डेमोग्राफिक अपडेट सर्विस इज रेडी टू गो लाइव। एक लिंक दिया है और साथ में जो जरूरत है सीएससी सेंटर को, किस किस तरह की जरूरत है आपको पूरी करनी पड़ेगी, वो जरूरत आपको यहाँ पर बताई गई है। मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों इसके लिए आगे बढ़ते हैं और एक एक रिक्वायरमेंट के बारे में हम जानकारी देंगे आपको कि भाई किस तरह की जानकारी सीएससी चाह रहा है और किस तरह की रिक्वायरमेंट सीएससी चाह रहा है और उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि आधार अपडेट में क्या क्या अपडेट होते हैं। तो सबसे पहला अपडेट होता है आधार में डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या होता है और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये मैं दोनों आपको बता देता हूँ। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में आता है नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ या उम्र बदलने का, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रिलेशनशिप स्टेटस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग कॉन्सेंट। सबसे पहले ये बता दें दोस्तों, डेमोग्राफिक अपडेट में आप नाम बदल सकते हैं, एड्रेस बदल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ और एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और रिलेशनशिप स्टेटस वगैरह चेंज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन में आप जैसे आइरिस स्कैन करते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं और जो फोटो आप चेंज करवाना चाहते हैं वो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो आधार वीएलई को, सीएससी वीएलई को जो अपडेशन करने के लिए मिलेगा दोस्तों वो है डेमोग्राफिक, मतलब आप नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर चेंज कर सकते हैं। डेमोग्राफिक अपडेट की इंफॉर्मेशन जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है सीएससी की सेंटर देने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो है वीएलई के पास बैंक बीसी कोड होना चाहिए, बैंक के नाम के साथ जो बैंक ने बीसी कोड इशू किया है। आजकल जो सीएससी सेंटर्स पे आजकल आईसीआईसीआई बैंक का बैंक बीसी मिल रहा है। तो अगर आपने ले लिया है बैंक बीसी तो आप इसके लिए एलिजिबल है कि आपको आधार सेंटर दिया जाएगा। दूसरा जो इसकी अपडेट है वो है कि आपके पास आधार एनएसईआईटी ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार सेंटर चलाने के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक एग्जाम होता है जो एनएसईआईटी द्वारा कराया जाता है, उस एग्जाम को आपको पास करना जरूरी है। या तो आपके ऑपरेटर का एग्जाम पास किया हो या आपने सुपरवाइजर का एग्जाम पास किया हो। दोनों ही एग्जाम एक ही कैटेगरी में आते हैं, एक ही क्वेश्चंस होते हैं। ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई होता है, 450 कुछ इसकी फीस लगती है। अगर आप 70% से अबव नंबर लाते हैं तो आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलता है और अगर आप 55 या समथिंग लाइक दैट जितने नंबर आप लाते हैं तो आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद हम अगली रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि ऑपरेटर या सुपरवाइजर ऑपरेटर का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने ऑपरेटर एग्जाम पास किया है तो आप ऑपरेटर हुए तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए 3 साल के, सॉरी, 3 महीने पुराना। मतलब आपको लेटेस्ट अभी अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, नए वाले के लिए, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अगली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि ऑपरेटर या सुपरवाइजर का आधार बना हुआ होना चाहिए। तो ये लगभग आजकल सभी के पास आधार होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे और उसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास सेपरेट लैपटॉप इस सिस्टम के लिए होना चाहिए, उसमें TPM 2.0 चिप होना चाहिए, साथ में कलर प्रिंटर होना चाहिए। तो ये TPM 2.0 एक चिप होती है जो आपके कंप्यूटर को सिक्योर रखती है
ये एक माइक्रोचिप होती है जो अलग से भी लगवाई जा सकती है। अगर आपके मदरबोर्ड में टीपीएम चिप नहीं है तो आप आपके नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाइए, कहीं पे जहां पर भी कंप्यूटर सेल करता हो वहां पर जाइए और आपको टीपीएम चिप लगवानी है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आजकल अधिकतर लैपटॉप्स में ये लगी हुई आती है, फिर भी एक बार आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट है सिंगल आइरिस एंड फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस। आपके पास सिंगल आइरिस स्कैनर होना चाहिए जो मंत्रा द्वारा सेल किया जाता है। और भी कंपनियां बेचती होगी पर मुझे मंत्रा का पता है। मंत्रा ये 5,500 समथिंग में ये देता है। और मंत्रा स्कैन डिवाइस भी ये करीब करीब आजकल बहुत महंगा हो गया लॉकडाउन में। तो इसके पहले तो ये 1500-1600 में मिल जाया करता था, आजकल ये 2100, 2200, 2300 हर जगह अलग अलग रेट इसकी सुनने को मिलेगी। तो ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक जीपीएस डिवाइस होना चाहिए, जो मैंने आपको ये फोटो दिया है ये अमेजन पे ऑनलाइन मिल जाएगा। आधार द्वारा सर्टिफाइड इसका किट है ये। जीपीएस यूएसबी जीपीएस डिवाइस आधार द्वारा सर्टिफाइड ये होना चाहिए। उसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है आपकी वो है टीएफटी मॉनिटर। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और वीजीए केबल द्वारा कस्टमर को सामने दिखे वो टीएफटी मॉनिटर होना चाहिए। इसके बाद वेटिंग एरिया में स्पेस इतनी होनी चाहिए कि 5 सिटीजन आपके वहां पर बैठ सके। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपकी शॉप छोटी है और 5 सिटीजन नहीं बैठ सकते हैं तो ये आपको सीएससी द्वारा कंफर्म किया जाएगा, या तो मुझे लगता है ये डीएम कंफर्म करेगा कि भाई किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो ये आपके पास इतनी स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए। अगली रिक्वायरमेंट है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक शॉप की, ब्रॉडबैंड कनेक्शन वो होना चाहिए। और उसकी भी अगली रिक्वायरमेंट है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद रैंप होना चाहिए और व्हील चेयर होना चाहिए। दिव्यांग जो आपके आधार बनवाने आएंगे या फिर जो भी डेमोग्राफिक अपडेट करवाने आएंगे उनके लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। टोकन सिस्टम, आप टोकन ला सकते हैं मार्केट से या मशीन होनी चाहिए, ये दोनों में ऑब्लिक लगा हुआ है तो ये इतना कोई बड़ा काम नहीं है। इसके बाद आपका जो टॉयलेट फैसिलिटी होना चाहिए ये भी मस्ट है। टॉयलेट फैसिलिटी आजकल लगभग सबके आसपास होता ही है, फिर भी ये आपको रिक्वायरमेंट है सीएससी की, वे टॉयलेट फैसिलिटी होना चाहिए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो और इसमें क्या कमी रह गई, अगर आप बताएंगे तो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।